भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री, जो लगातार हमारे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड के लिए, हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की तरफ से लगातार पैरवी करते हैं, लगातार वकालत करते हैं और अच्छी वकालत भारत सरकार में हमारे इन सब योजनाओं के लिए लगातार एक वकील बनकर करते हैं। आदरणीय अजय भट्ट जी, जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, हमारे कैबिनेट मंत्री शहरी विकास एवं वित्त आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, हमारे वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश कैतोड़ी जी, रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, रामनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी दीवानदा, काशीपुर शहर की महापौर बहन उषा चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई विवेक सक्सेना जी और हम सब के अभिभावक, इस क्षेत्र में लगातार जिन्होंने प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देने का काम किया, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई किरण चौधरी जी, अब इतने नाम तो यहाँ से लिखे हुए आए थे, हमने भाई राजेश कुमार जी, भाई राम मल्होत्रा जी, मुकेश कुमार जी, आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, पीछे अब मैं शुरू करूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं सबके ही नाम जानता हूँ, तो आपसे श्रीमान जी, सुधार जी, रवि भाई, विजयाग जी और मोहन भाई, आशीष जी, हमारे दीपक भाई जी, गोविंदर त्रिलोक जी, हमारे डीएम साहब, हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित सुंदर जी, हमारे सुरेश कोहली जी और आवास आयुक्त उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद सचिव वित्त श्री सुरेंद्र नारायण पांडे जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास, इसमें पधारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, आज ये मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतनी विशाल संख्या में हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आई इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमन करता हूं कि जब हम लोग आज यहाँ पर हेलीपैड पर पहुंचे थे तब मुझे बताया गया कि काफी कम लोग हैं यहाँ पर। हम लोगों ने तय किया है कि राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, जो समय दिया है उस समय पर पहुंचना है। और मैंने कहा
आदमी अजय भट्ट जी से भी अनुरोध किया। मैंने कहा भाई साहब चलते हैं यहाँ, ये सब लोग जो मंच पर बैठे हैं थोड़ा संबोध कर रहे थे कि हाँ लोग नहीं है। अब हमने कहा कि कम से कम 1990 से लेकर लगातार राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हमसे अजय भट्ट जी कम से कम 15 साल 20 साल पहले से कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी काफी पहले से कर रहे हैं। मंच पर जितने लोग बैठे सभी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम काशीपुर के एक एक स्थान से अच्छी तरह से मैं वाकिफ हूँ, अच्छी तरह से परिचित हूँ। यहाँ की एक एक गली मैंने देखी है, इसलिए चलते हैं कार्यक्रम में और जब वहाँ जाएंगे जितनी देर में पूजा पाठ होगी उतनी देर में सारा पंडाल भर जाएगा। और यहाँ आया तो ठीक वैसा ही हुआ कि जितनी देर में हम यहाँ पहुँचे उतनी देर में ये पंडाल भर गया, जितना पंडाल आपने यहाँ तैयार किया। इसलिए मैं आप सभी को आज महाअष्टमी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। आज आप सबके सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 9 आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे आदरणीय अजय भट्ट जी को और मंचासीन सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा, उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। आज केवल इन परियोजनाओं की ही नींव नहीं रखी जा रही है, बल्कि उस स्वर्णिम काल की भी नींव रखी जा रही है जिसकी परिकल्पना वर्षों से की जा रही थी। वर्षों से एक सपना था कि सभी गरीबों को घर मिलना चाहिए, सबके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सपना आज पूरा हो रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के मार्ग पर अग्रसर हैं और ये सभी परियोजनाएं उस मार्ग पर एक मील का पत्थर साबित होंगी। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उसे घर नहीं कह सकते। वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हों, तब एक इमारत घर बन जाती है। हमारे बीच आज अनेकों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए अपना घर किसी सपने से कम नहीं है और वो बरसों की मेहनत के बाद भी अपने इस सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। जब एक गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है, वो एक नई उम्मीद और आशाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये प्रदेश के एक एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज जिन 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनके जरिए 7,776 मकान बनाए जाएंगे, ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है। लगभग 8,000 परिवारों में एक समृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी, एक नया दौर उनके लिए प्रारंभ होगा, एक नया अवसर उनके पास आएगा। इतना ही नहीं, इस योजना से हमारी महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बहुत ही, मैं कहूं कि निर्णायक ये पहल शुरू हुई है। आज देश में
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से भी अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। और जब तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना प्रारंभ नहीं किया था, यह आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको कुछ अंतर भी देखना चाहिए कि पहले की सरकारों ने किस प्रकार से काम किया है। ये गरीबों को मकान पहले भी जरूरत थी, उनको ये मकान पहले भी मिलने चाहिए थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले भी मिलनी चाहिए, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर पहले भी मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल पाए। किसानों को किसान सम्मान निधि पहले भी चाहिए थी, सम्मान उनको पहले से भी चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। आज ये सब अगर मिल पा रहा है तो इसलिए मिल पा रहा है कि देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर देश की जनता ने दिया है, जो केवल कर्मयोगी ही नहीं बल्कि भविष्य दृष्टा भी है, जो भविष्य को भी देख रहे हैं कि कैसे एक सशक्त भारत बनेगा, कैसे एक श्रेष्ठ भारत बनेगा, कैसे एक दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा। और उस भारत की परिकल्पना को लेकर जहां 2014 से पहले की जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे, उसमें से भी केवल 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। अब आप खुद इस अंतर को देखिए, जब कोई सरकार अंत्योदय को लेकर समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को अपना ध्येय मानकर कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, उसको भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये ध्येय मानकर जब काम करते हैं तो उसके परिणाम ऐतिहासिक होते हैं, जो हमारे सामने आज 3 करोड़ मकानों के रूप में पूरे देश के रूप में सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, उन्होंने सेवा और सुशासन के आधार पर देश में विकास की एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है। भारत का कोई भी देश हो, जिस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां का आप सुशासन देखिए, वहां का अन्य प्रदेशों से वहां की अगर आप तुलना करेंगे तो अंतर साफ दिखाई देगा। देश में जिस स्तर पर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है, वैसा आपसे पहले कभी नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर, जिनका उत्तराखंड की धरती से एक विशेष लगाव है, उन्होंने स्वयं कई बार कहा, कई मंचों पर कहा कि मेरा उत्तराखंड की धरती से कर्म और मरण का रिश्ता है, एक जुड़ाव है उनका। और कभी भी हम उनके पास जाते हैं तो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना हम बताते हैं, जितना हम उनसे अपेक्षा करते हैं, वो उससे कहीं आगे बढ़कर हम लोगों की पीठ थपथपाते हैं और हमारे यहाँ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान होती है। इसके अनेकों उदाहरण हैं भाइयों बहनों। एक उदाहरण यही है कि यहाँ पर यहीं पर हमारे यहाँ ऋषिकेश में एक बड़ा एम्स चल रहा है, बड़ा एम्स जिसमें हजारों लोग रोज ओपीडी में अपनी सेवाएं लेते हैं। वहीं हमने जब उनसे अनुरोध किया कि हमको एक कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक एम्स की जरूरत है, एक एम्स कुमाऊं क्षेत्र में भी खुलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको उधम सिंह नगर में ही रुद्रपुर के पास ही दूसरा एम्स भी हमको स्वीकृत कर दिया। भाइयों बहनों, उसकी भी जमीन स्वीकृत हो गई। आने वाले समय में हमको जिस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं को लेने के लिए अनेकों जगह भटकना पड़ता था, अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमको ये सेवाएं यहीं पर मिलेंगी, हमारे आसपास ही मिलेंगी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी विकास के युग की एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है, चाहे यहाँ से रुद्रपुर जाना हो, आने वाले समय में यहाँ से चाहे मुरादाबाद जाने का रास्ता हो या देहरादून जाने का रास्ता हो, सारे ही रास्तों को सुधारा जा रहा है। तेजी से उसमें सुधारीकरण का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। जो सिंगल लेन रोड हुआ करते थे, आज 4 लेन रोडों में परिवर्तित हो रहे हैं। आने वाले समय में 22 किलोमीटर का एक और बाईपास यहाँ के लिए स्वीकृत हो गया है, जो सीधे आपका जसपुर से अफजलगढ़ जाकर अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद पहुंचेगा। आपको लगभग 40 से 45 मिनट की जो दूरी है
वो कम हो जाएगी, 1 घंटे की दूरी कम हो जाएगी यहाँ से हरिद्वार जाने की। इसी प्रकार से मुरादाबाद से काशीपुर आने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम भी हो रहा है, वह भी स्वीकृत हो गया है। मुरादाबाद के अंदर से अब आपको नहीं जाना पड़ेगा, आने वाले समय में आपको काशीपुर आने के लिए मुरादाबाद में बाईपास मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे सिद्धि यहाँ बैठे, तो रामपुर में भी जो है रुद्रपुर आने के लिए रामपुर में भी बाईपास हो जाएगा, रुद्रपुर में भी बाईपास हो जाएगा, उसके लिए भी 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। इस प्रकार से चाहे यहाँ से रामनगर जाना हो, हल्द्वानी जाना हो, सारी की सारी सड़कों के जो बाईपास बन रहे हैं, सारे के सारे हमारे प्रस्तावों में सबको स्वीकृति प्रदान हो रही है। भाइयों बहनों, हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अपने शहरों को कल के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने यह भी संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों के अंदर हम उत्तराखंड के अंदर 5 नए शहर बनाने का भी काम करेंगे, नए शहरों के क्षेत्र में भी काम करेंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली से नैनीताल के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने और आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। ये मार्ग विकास पथ के रूप में पहचाने जाएंगे, हमारे उत्तराखंड की उन्नति और विकास को सुनिश्चित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि में 5 नवंबर 2021 को उन्होंने वहां से कहा था कि आने वाला दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक, यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो भाइयों बहनों, हम सभी को यह दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, अपने अपने क्षेत्रों में परिश्रम करना होगा। परिश्रम के साथ साथ जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है, उस जिम्मेदारी का पूरी जितनी भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, पूरी सामर्थ्य के साथ उसको वहन करना होगा, उस उत्तरदायित्व को निभाना होगा और इस कथन को सिद्ध करके दिखलाना होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था। सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के संकल्प लेने के लिए महाअष्टमी के पर्व से अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। आज महाअष्टमी का पर्व भी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आस्ते भग आसीन यह तिष्ठित सेत निपद मानस चराति चरतो भगा चैरेवती, अर्थात कर्म पथ पर चलते हुए अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी सफलता भी रुक जाएगी। अगर आप खड़े होंगे तो सफलता भी उठ खड़ी होगी और आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी वैसे ही आगे बढ़ेगी। हमें चैरेवती के मूल मंत्र को अपनाकर विकास को गति देते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड जो कि हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, उस विकल्प नहीं संकल्प को सिद्ध करना होगा। भारत के इस अमृतकाल में इस संकल्प को सबके प्रयासों से सिद्ध किया जा सकता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सब जुटे, सब मिलकर आगे बढ़ें और जब हम सब लोग एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको भारत के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने से रोक सके। हम भारत के श्रेष्ठ राज्य बने, इस बात का हमने संकल्प लेना है। हमारे सारे विभाग, उत्तराखंड सरकार के सारे विभाग 2025 जो हमारे राज्य का स्थापना के 25 साल पूरे करेगा, उस अवसर पर हमारे सारे विभागों ने 3 साल का रोड मैप अपना बनाना प्रारंभ कर दिया है और हर विभाग, चाहे आज हमारा ये आवास विभाग हो जिसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना का आज शिलान्यास कर रहे हैं, हमारे इस विभाग से भी अपेक्षा है। इस विभाग से भी मैं कहना चाहूंगा कि गुणवत्ता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। जो तय समय सीमा है, उस तय समय सीमा पर काम पूरे होने चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी लेट गति भी हो या कोई भी थोड़ी सी लापरवाही हो, वो किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है, ये योजना गरीबों को उनके सपनों का घर देने की योजना है, उनके सपनों का आशियाना देने की योजना है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोग आज महाअष्टमी के पर्व पर सभी लोग एक संकल्प लेंगे। आज महाअष्टमी पर्व की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पर पेपर मिल रामनगर रोड से सेठी पेट्रोल पंप तक सड़क का जो काम है उसका सुधारीकरण भी किया जाएगा।
मैं जल्दी अधिकारियों से कहूँगा कि उस पर जल्दी से काम करें, जो कि आने वाले समय में एक बाईपास के रूप में भी उसका डेवलपमेंट हो। साथ ही जो काशीपुर में हर बार मैं देखता हूँ कि जैसे ही बरसात का समय आता है तो बरसात के समय में यहाँ पर ड्रेनेज की काफी समस्या होती है, जगह जगह जल भराव हो जाता है। इसलिए निकट भविष्य में यहाँ पर ड्रेनेज के लिए भी जो है इसको ठीक करने की योजना बनाई जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में जल भराव से हमको निजात मिले। साथ ही यहाँ की जो सुंदर ताल है गिरिताल, वो गिरिताल को भी ठीक प्रकार से जो शहर के बीच में मंदिर है, बहुत सुंदर लेक और पर्यटन के रूप में इसको जितना डेवलपमेंट किया जा सकता उसको डेवलपमेंट और सुधारीकरण की दिशा में भी उसके लिए प्रयास किया जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि अभी अनेकों कार्यक्रमों में आगे भी जाना है, इसलिए आप सबको पुनः मैं जिन सभी लाभार्थियों को, जिनको भी हमारी माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको बहुत बधाई देता हूँ। और आज के अवसर पर यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे और भारतवर्ष को उनका नेतृत्व सदियों सदियों तक, लंबे समय तक हम सबको मिलता रहे, जिससे कि भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बने। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वो कल्पना साकार रूप ले। इतना ही आप सबसे कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, घटकू महाराज की, घटकू महाराज की। घटोत्कच महोत्सव आयोजित इस सभा में, आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ पर अभी जिनको हम सब लोग सुन रहे थे, आप सबने जिनको लगातार इस क्षेत्र से अपना आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, समर्थन देकर लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया। अभी वन विकास निगम के अध्यक्ष के नाते वो पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय कैलाश भटोड़ी जी, हमारे कैलाश दा, इस समिति के अध्यक्ष मनमोहन जी, हमारे हरगोविंद जी बोरा, शंकर पांडे जी, भाई गोविंद सामंत जी, हमारे नरेंद्र लड़वाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ये महोत्सव समिति के सभी हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान और प्यारे बच्चों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, चंपावत की इसी अति पावन भूमि और यहाँ की देवतुल्य जनता, जिन्होंने मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान किया, और केवल सेवा का अवसर ही प्रदान नहीं किया, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड आप सब लोगों ने बना दिया कि जो पूरे भारतवर्ष के अंदर चंपावत नाम एक तरह से मैं कहूँ कि प्रसिद्ध हो गया। उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी आज ये घटोत्कच महाराज की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर इस पुनीत अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं घटोत्कच महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे पूरे क्षेत्र चंपावत में और पूरे उत्तराखंड में अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें, अपनी दया दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनाए रखें। अनेक किलों, नौलों और सुंदर वनों से आच्छादित यह काली कुमाऊं का क्षेत्र विभिन्न विख्यात मंदिरों, लोक देवताओं और उत्सवों की भूमि है। यहाँ पर हमारे घटोत्कच महाराज हैं, वहाँ माँ बाराही हैं, यहाँ पर बाबा गोरखनाथ हैं, माँ पूर्णागिरी हैं, बाबा गोलबी की भूमि है। अनेकों ऐसे हमारे देव स्थान हैं। पूरे अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो पूरा जिसका उल्लेख आज हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि चंपावत के
पूर्व पर्वतरी स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने कश्यप के रूप में इस भूमि पर तप किया था। मानसखंड सहित हमारे विभिन्न ग्रंथों में चंपावत एक विशिष्ट आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस भूमि का एक एक कण और हम सभी की रक्षा के लिए अनेक देवी देवता यहाँ पर साक्षात रूप से उपस्थित है। अभी बता रहे थे अंदर जब मैं गया था पंडित जी, उसकी महिमा के बारे में विस्तार से बता रहे थे कि 2 घड़े से पानी डालिए, अगर 2 घड़े में भर गया तो 2 दिन में बारिश हो जाएगी। अब 5 घड़े डालिए, 5 घड़े से भरा तो कह रहे थे 5 दिन में जो है बारिश हो जाएगी। और अगर भरा ही नहीं हो तो फिर बारिश ही नहीं होगी। ये साक्षात हमारे यहाँ पर देवता विद्यमान है, साक्षात यहाँ पर हमारे देवों के देव महादेव यहाँ पर विद्यमान है। घटोत्कच ऐसे ही हमारे घटोत्कच महाराज जी हैं। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक महाबली भीम पुत्र घटोत्कच महाराज महावीर थे। युद्ध में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, परंतु उनके त्याग के कारण से। और अगर घटोत्कच महाराज ने वो जो कर्ण को प्राप्त शक्ति थी, वो ऐसी शक्ति थी कि किसी को भी कोई उससे बच नहीं सकता था। अगर उन्होंने वो शक्ति का अपने ऊपर न ली होती तो इसके जिस महाभारत से गीता निकली। और महाभारत जैसे भारत के इतिहास में अनेकों युद्ध हुए। महाभारत को इसलिए जाना जाता है, महाभारत का हम लोग बार बार स्मरण इसलिए करते हैं कि महाभारत के युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता निकली। और वो गीता का संदेश संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र के लिए कि मनुष्य को कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से न्याय करना चाहिए, किस प्रकार से अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये सारा का सारा हमको महाभारत के युद्ध में जो गीता निकली, गीता से प्राप्त हुआ। और उसके पीछे सबसे बड़ा काम, अगर कौरवों पर पांडवों की विजय हुई तो घटोत्कच महाराज उसके बहुत बड़े जो है एक कारण थे। उनके कारण से ही कर्ण की जो शक्ति थी वो कर्ण घटोत्कच महाराज ने अपने ऊपर ले ली और अर्जुन को बचा लिया। जिस अर्जुन ने सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के साथ लेकर धनुष से तमाम बाधाओं को पार करते हुए मछली की आंख तक पर निशाना लगाने का भी काम किया और महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त की। वीर घटोत्कच का ये सिर यहाँ एक शिला के रूप में स्थापित है और वो आदिकाल से यहाँ रहकर पूरे इस क्षेत्र की लगातार रक्षा करने का काम कर रहे हैं। बारिश नहीं होती है, हम उनको याद करते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं तो भी हम उनकी आराधना करते हैं कि जिससे कि वो हमारे ऊपर हर प्रकार से जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो विघ्न बाधाएं हमारे ऊपर ना आए, हर प्रकार से वो हमारी रक्षा रखें। मान्यता है कि नवरात्र के अवसर पर उनकी बहन देवी प्यूली यहाँ आती हैं। यह अवसर एक लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे लोक पर्व, स्थानीय मेले और त्यौहार जगह जगह पर मेले होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं कोट भ्रामरी में गया था। माँ कोट भ्रामरी के स्थान पर भी बहुत बड़ा मेला आयोजित हुआ था। ऐसे अनेकों मेले आज हमारे अनेकों स्थानों पर मनाए जाते हैं। ये निश्चित रूप से हमारी मूल संस्कृति, जो हमारे पहाड़ की मूल संस्कृति है, उस संस्कृति को जीवित रखते हैं। ये हमारे लिए वो हमारी धरोहर है जिनके संरक्षण से हम सब की पहचान कायम है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। इसी के नाते हमारा ये परिवेश जाना जाता है। मैं इस पारंपरिक आयोजन को एक ऐसा भव्य स्वरूप देने के लिए घटोत्कच महाराज समिति के सभी उनके अध्यक्ष जी को, उनके मनमोहन जी को, हरगोविंद जी को, सभी सदस्यों को और आयोजनकर्ताओं का अपने हृदय से मैं धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार ऐसे आयोजनों को विस्तार हेतु समर्पित है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगी, हमेशा संकल्पबद्ध रहेगी और संकल्पों के साथ हम आगे। चंपावत की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनकी शक्ति के बल पर मैं इस क्षेत्र के विकास के प्रति कृत संकल्पित हूँ कि मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से। और उसी उद्देश्य से हमने जहाँ जिला मुख्यालय चंपावत में एक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खोला है और टनकपुर में भी
जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वहाँ पर भी एक सीएम कैंप कार्यालय खोला है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए हम लगातार मिशन मोड में काम कर रहे हैं। लगातार हर बैठकों में चंपावत का उल्लेख होता है, हर बैठक में उसकी प्रगति की समीक्षा होती है और चंपावत के सर्वांगीण विकास के लिए अभी तक 60 से अधिक घोषणाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। सभी घोषणाओं में काम हो रहा है। चंपावत जिला अस्पताल में जहाँ क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की गई है लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि से, और स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अधिक बेहतर बनाया जा रहा है। बनबसा एवं टनकपुर क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में सिडकुल की स्थापना के लिए भी भूमि का चयन कर सिडकुल स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। टनकपुर में ISBT की तर्ज पर जहां बस अड्डे का निर्माण कार्य जारी है, चंपावत और टनकपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में भी आगे काम हो रहा है। महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनके उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य दिलवाने हेतु ग्रोथ सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है। मां पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र हो, देवीद्रा मंदिर क्षेत्र हो, इसकी विकास को प्राथमिकता के आधार पर और हिंगला देवी मंदिर तक रोपवे मार्ग का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। आज हमारी सरकार प्रदेश के विभिन्न मंदिरों को और अधिक भव्य बनाने का कार्य लगातार अपना दायित्व मानकर कर रही है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। हम मानसखंड कॉरिडोर को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत पूरे कुमाऊं के अंतर्गत गोलजू मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, कोट ब्रह्मपुरी, देवी दुर्गा, कैची धाम, बाल सुंदरी समेत 29 मंदिरों को इस मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक सर्किटों का विकास भी किया जा रहा है। हम संकल्प के साथ इसको पूरे उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहते हैं। आध्यात्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हमारा पूरा उत्तराखंड जाना जाए। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान और अधिक सशक्त बने। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों में चंपावत का मेरा प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक बड़ा बुजुर्ग, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बच्चा इसमें शामिल होगा और इन सभी कामों का वो आगे बढ़ चढ़कर अपना समर्थन करेगा, अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। देवभूमि की पवित्र प्रकृति को और भी अधिक शुद्ध बनाने में हमारे चंपावत के रहने वाले एक एक वासी का बहुत बड़ा योगदान होगा, अपना पूर्ण सहयोग देगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी पताका पूरे गौरव के साथ पूरे विश्व में फैल रही है। आप देख रहे होंगे जहां बाबा केदार का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है, यहाँ मानसखंड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अयोध्या में भव्य राम का मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। काशी में भगवान विश्वनाथ महादेव का नया कॉरिडोर बनाया जा चुका है। आज विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में 21 जून को योग को पूरे मान्यता दिलाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दुनिया भर के देश हमारी संस्कृति, इसके मूल्यों और आदर्शों से प्रभावित हैं। कुछ सालों के दौरान हमारे मूल ज्ञान के प्रति आस्था बढ़ी है। हमारे धर्म की विशेषता रही है कि कभी भी जटिलताओं में झगड़ा नहीं रहा है, चाहे कोई भी परेशानी रही हो, लेकिन ये हमारा धर्म आगे बढ़ता रहा है। सतत चिंतन की अवधारणा को विकसित करने में सदैव आगे बढ़ा है। यही कारण है कि आज विश्व हमारी आस्थाओं और मान्यताओं के सामने, आज जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कर्म हैं, उन सब के आगे आज पूरा संसार नतमस्तक है। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी अडिग न हों, अपनी सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। और यह संकल्प हमने लिया है कि जब हमारे राज्य का 25 साल का ये उसके निर्माण के 25 साल पूरे होंगे, हम जब रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं मंदिर समिति की तरफ से हमारी बहुत सारी यहाँ पर उन्होंने मुझे मांगें सौंपी गई हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी मांगों पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता से विचार करेगी। और मैं एक तो घोषणाएं हैं
उनको करना चाहता हूँ। एक तो हमारा जो घटोत्कच मंदिर परिसर है, इसकी 4 दीवारी और 2 कक्षों का निर्माण और मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और ये कुमाऊनी शैली में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही घटोत्कच मंदिर स्थल को सहज हिडम्बा मंदिर होते हुए गौड़ी सड़क तक 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। घटोत्कच मंदिर से झाली मंदिर तक 1700 मीटर सड़क का डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके हिडम्बा मंदिर के समीप जो खेल का मैदान है उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। घटोत्कच मंदिर गेट से कैप्टन बिंदु सिंह के घर तक 300 किलोमीटर जो सीसी मार्ग रह गया है उसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही तहसीलों के कार्यों के संपादन के लिए 2.5 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चंपावत के अंतर्गत बन लेक ललवा पानी मोटर मार्ग को राजमार्ग की भी संज्ञा दी जाएगी। क्रांतेश्वर आदि ट्रैक रूट्स पर साइनेज लगाए जाएंगे। घटुक हिडम्बा मंदिर ये कुमाऊनी शैली में बनाया जाएगा। मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। प्रांतीय लोक निर्माण खंड अंतर्गत चंपावत बाजार से गोरलचोड़ मैदान की ओर जाने वाले मोटर मार्ग का भी चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जिला मुख्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। जिला मुख्यालय में चंपावत में मल्टी स्पेशलिटी डिजास्टर रिलीफ सेंटर बहुउद्देशीय आपदा राहत केंद्र भी खोला जाएगा और पूरा जो हमारा चंपावत का जो कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट का भी कुमाऊनी शैली में उसका पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा। तो एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और मंदिर समिति का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए पुनः इस आयोजन में, चूँकि मेरा मन था कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में थोड़े समय रहता, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम पहले से लगे होने के कारण से कल भी बहुत सारी बैठकें लगी हुई है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं मंदिर समिति को, आप सब लोगों को, आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को